सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ये जीवन बड़ा ही कीमती है, ये जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको प्यारी सात संगत जी पाप में नहीं बिताना है। नशा, गंदे विचार और मांस खाना, ऐसे इनको सब का त्याग करना है। यही सोचना है कि जीवन बहुत ही कीमती है, ये जीवन बहुत पवित्र है। इस जीवन को हमें प्रेम के साथ सजाते हुए जीना है। सात संगत जी, जैसे हम गहनों से, आभूषणों से अपने तन को सजाते हैं, ठीक वैसे ही हमें अच्छे संस्कारों से, अच्छे विचारों से अपने मन को सजाना है। बाहर के गहने आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो अच्छे आचरण से जीवन सजेगा तो सात संगत जी वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। सात संगत जी, ये धर्म से सत्संग ही जीवन है। यदि हम अपने मन में सत्संग धारण करते हैं तो सत्संग में हमें अमर बना देता है। इसलिए हमें सतगुरु बाबा जी से हमें ये बहुत ही बारीकी से सीख देते हैं, संदेश देते हैं कि इस मानव रूपी जन्म में रहकर हमें अभिमान नहीं करना, घमंड नहीं करना है और ना ही रूप का घमंड करना है, क्योंकि रूप ने भी नहीं रहना है। हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं रखना है। सात संगत जी, जाएगा तो साथ में कि सिमरन ही जाना है। सात संगत जी, बाबा जी ने फरमाया कि जिस भी घर में प्रेम प्यार नहीं है उस घर में काल का वासा है, भूत का वासा हो जाता है। उस घर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब आपसी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, टोटा हो जाता है, सब एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। सात संगत जी, जिस घर में प्रेम नहीं है उस घर में छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं रहती। तो सात संगत जी, ऐसी स्थिति जिस घर में हो जाती है तो वहाँ मानव नहीं राक्षसों का प्यारी सात संगत जी वास हो जाता है। यदि सात संगत जी हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है, हमें अच्छा बनाना है, तो हमें प्यारी सात संगत जी आपसी प्रेम को बढ़ाना होगा, वैर द्वेष नफरत को मिटाना होगा। सात संगत जी, सेवा करनी होगी जिससे कि हमारा मन शांत हो जाएगा। और सात संगत जी, शांत मन और खुश दिल ही जिसका होगा वो ही प्यारी सात संगत जी अपने कामों को सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि सात संगत जी हम दुखी मन से कहीं भी जाते हैं तो चाहे वो हमसे प्यार से बात क्यों ना करे, लेकिन हम दुखी मन से ही उससे बात कर पाएंगे, क्योंकि सात संगत जी जिसका मन दुखी होता है वह किसी न किसी के सामने खुश कैसे रह सकता है। तो सात संगत जी, जैसा हम घर में माहौल बना देते हैं हम वैसा ही बाहर समाज में भी वैसा ही बर्ताव कर लेते हैं। सात संगत जी, सब वो चीजें हैं कि जिसके कारण जीवन अच्छा सच्चा बनता है। जिसके जीवन में प्यार नहीं है, जिसके जीवन में नम्रता नहीं है, जिसके जीवन में मिठास नहीं है। सात संगत जी, जो छोटे बड़े की कदर नहीं करता, आपसी घर में मेलजोल नहीं है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। सात संगत जी, जो सास ससुर की सेवा नहीं करते, बूढ़े माँ बाप की बात नहीं सुनते, जिन्होंने हमें जन्म देकर पाल पोष कर बड़ा किया और फिर हम उन्हीं को दुत्कार देते हैं। प्यारी सात संगत जी, कोई बात तक नहीं पूछते। तो सात संगत जी, हम क्या सोचते हैं कि हमारा अच्छा होगा? नहीं सात संगत जी, कभी भी अच्छा नहीं होगा। यदि भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल करनी है या फिर सात संगत जी जीते जी ये देखना है कि संतों ने जो बात हमें बताई वो सत्य है। सात संगत जी, ये तो ऐसा आनंद है जिसके कारण हमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी राजपाट छोड़ दिया, सब सुखों को त्याग दिया, सेवा सिमरन की भक्ति में आ गए, क्योंकि सात संगत जी उन्होंने जान लिया कि सुख है तो सिर्फ सतगुरु की शरण में है, सुख है तो सतगुरु की नाम सेवा सिमरन की भक्ति में है। तो प्यारी सात संगत जी, सुख है तो सतगुरु के नाम में सुख है, सिमरन में सुख है। सात संगत जी, ये दुनिया के सुख थोड़े समय के लिए होते हैं और ये थोड़े सुख भी कुछ दिन बाद दुख में बदल जाते हैं, क्योंकि प्यारे सात संगत जी सुख वाले गुण नहीं हैं और ना ही सुख की तहसीर होती है। सात संगत जी, इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति को कष्ट सहने पड़ते हैं, भक्त को कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि कष्ट सहकर ही सुख प्राप्त हो सकता है। सात संगत जी, हमें खुद मस्त होना है और वो मस्ती तब तक है प्यारे सात संगत जी जब हमने अपने आप को अंदर को समेट लेते हैं।
साथ संगत जी, जब हम अपने अंदर आत्मा देव को देख पहचान लेते हैं, अपने निरंकार को पहचान लेते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं। यदि हम बाहर के देवी देवताओं को पूजते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, तो कभी प्यारे साथ संगत जी मंदिरों में जाकर जल चढ़ाते हैं, तो कभी प्यारे साथ संगत जी व्रत रखते हैं। साथ संगत जी, जब तक हम अपने 9 दरवाजों को बंद नहीं किया, तब तक हम निरंकार की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने इन घर के मोह बंधनों में फंसे पड़े हैं। साथ संगत जी, जब इन बंधनों से पार होकर सतगुरु को याद करना है और सेवा सिमरन हमेशा करते रहना है। बाबा जी ने तो हमें इतनी छूट दे रखी है कि हम कहीं भी उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते सिमरन कभी भी कर सकते हैं। तब भी साथ संगत जी हम ढील कर देते हैं और दुनियावी चीज़ों में अपना विश्वास बनाए रखते हैं। साथ संगत जी, जिन संसारी चीज़ों को हमें अपना बनाए बैठे हैं, वास्तव में तो ये हमें सुख दे ही सकते हैं और ना ही ये हमारे साथ जा सकती हैं। साथ संगत जी, साथ तो हमारे एक सतगुरु का ज्ञान जो हमें सतगुरु ने बख्शा है, साथ संगत जी साथ जाएगा। वो साथ संगत जी, यदि हम सतगुरु को भूल कर बैठ जाते हैं और उन्हें याद नहीं करते, लेकिन साथ संगत जी कभी भी आजमा कर देख लेना कि सतगुरु हमें जो वचन देते हैं, उन्हें साथ संगत जी आजमा कर देखना कि कदम कदम पर हमारे सतगुरु हाजिर होकर हमारे काम कैसे करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई दुख आ जाता है तो हम सतगुरु को याद कर लेते हैं, सबको याद कर लेते हैं। जब तक दुख नहीं आता तब तक ना हमें सतगुरु याद आते हैं और ना ही हम किसी को याद कर सकते हैं। हम तो खुद ही खुद हो जाते हैं, क्योंकि जो भी किया मैंने किया, फिर हमारी ये सोच बन जाती है, क्योंकि मैं मेरी का जो दुनिया में फैलाव है, जो इंसान सोचता है कि ये मेरी है वो मेरी है, इसी सोच में रहता है। लेकिन साथ संगत जी, जब हमने सतगुरु की ओट ले ही ली या सतगुरु को अपने आप को सौंप ही दिया, तो हमारा प्यारे साथ संगत जी कुछ नहीं बचता, सब कुछ सतगुरु का हो जाता है, चाहे वो दुख हो और चाहे वो सुख हो। प्यारी साथ संगत जी, साथ संगत जी हम अपना मान बैठते हैं सबको, तो प्यारी साथ संगत जी ना तो हमारा तन है, ना मन है और ना ही धन है, सब कुछ सतगुरु का है। यदि साथ संगत जी सब कुछ निरंकार का है, तो हमें कोई अधिकार नहीं कुछ कहने का, और ना ही प्यारे साथ संगत जी हमने कभी सतगुरु की मर्जी नहीं परखी, तो साथ संगत जी फिर हम सतगुरु को दोषी बना देते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु तो कदम कदम पर साथ देने के लिए खड़े हैं, कदम कदम पर साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि सतगुरु से हाथ छुड़ाकर संसार को सौंप देते हैं, सतगुरु को पीठ दिखा देते हैं और संसार के सन्मुख हो जाते हैं। साथ संगत जी, जब तक हम सतगुरु के सन्मुख नहीं होते और संसार को नहीं पीठ दिखाते, साथ संगत जी ये ना सोचना कि हमने घर त्यागना है। प्यारे साथ संगत जी, हमने गृहस्थ बच्चे त्यागने हैं, हमें काम धंधे त्यागने हैं। प्यारी साथ संगत जी, हमें काम भी नहीं छोड़ने, हमें प्यारी साथ संगत जी जिससे भी कर्ज लिया है हमें हर अदा करना है। प्यारी साथ संगत जी, गृहस्थ में ही रहकर अपने सतगुरु पर के वचनों पर रहकर चलना है। प्यारी साथ संगत जी, और हमें ये नहीं करना कि हम किसी से ले लें और फिर ये सोचे कि हम सतगुरु की लड़ लग चुके हैं और हमारा कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन प्यारी साथ संगत जी, हमने ये अपनी भावना नहीं बनानी। प्यारी साथ संगत जी, ये सारे ही कर्जाई रूप होते हैं। भाई बहन का कर्ज देता है, भाई भाई का कर्ज देता है, माँ बेटे का कर्ज होता है, बाप बेटे का कर्ज होता है। प्यारी साथ संगत जी, हमने कोई भी कर्जों से मुक्त नहीं होना। सभी के प्यारी साथ संगत जी रहकर सारे रिश्तों को निभाते हुए प्यारी साथ संगत जी हमने सतगुरु के वचनों पर चलना है। प्यारी साथ संगत जी, संत भी हमेशा गृहस्थ में रहकर ही, जो भी प्यारी साथ संगत जी बड़े बड़े संत महात्मा आए, ज्ञानी आए, प्यारी साथ संगत जी सब ने ही प्यारी साथ संगत जी गृहस्थ में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत किया है, निरंकार को पाया है। प्यारी साथ संगत जी, हमने अपने सारे फर्ज गृहस्थ में रहकर हमने अपने सारे फर्ज अदा करने हैं, कोई भी फर्ज से हमें अब दूर नहीं भागना। तो प्यारी साथ संगत जी, दासी को भी यही सुमत बख्शना कि दासी भी प्यारी साथ संगत जी सतगुरु के वचनों पर चलती रहे
और प्यारी सत्संग जी दासी इन वचनों के साथ क्षमा चाहेगी। दासी से कोई प्यारी सत्संग जी गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और दासी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।